राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको दो तरह की कान्हा जी की पगड़ी बनाने वाली हूँ। ये इस ड्रेस के साथ की पगड़ी है जो कि हमने बेस के साथ बनाई है। ये ड्रेस मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पर आज मैं आपको बेस और बिना बेस की पगड़ी बनाने वाली हूँ। इसके साथ ड्रेस के साथ मैंने बेस वाली बनाई है और दूसरी हमारी बिना बेस की है, जो कि दोनों ही बहुत सुंदर ड्रेसेस हैं। ये सबसे पहले हम बेस वाली पगड़ी बनाना सीखेंगे। पहले आप लुक देख लीजिए कान्हा जी को पहनाकर कैसी लग रही है। तो कुछ इस तरह से हमने हैवी पगड़ी बनाई है बेस के साथ। आज दोनों ही पगड़ी हमारी हैवी होने वाली है। फर्स्ट पगड़ी जो कि बहुत हैवी है और सेकंड वाली बिना बेस की भी बहुत हैवी होने वाली है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी हैवी है। चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए मैंने ये टेट्रोन का पीस ले लिया। आप बुकरम का पीस भी ले सकते हैं। इस पे मैंने ये साटन का कपड़ा चिपका लिया है। अगर मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बताऊं तो यहाँ पर हमने जो चौड़ाई रखी है वो 5.75 इंच रखी है, यानी 6 में ज़रा सा कम। और लंबाई हमने यहाँ पर पूरी की पूरी 3 इंच यहाँ पर रखी है। आप देख रहे होंगे हमारी बीच में एक लाइन खींची हुई है, वो मैंने 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर खींची हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 इंच और यहाँ पर 1 इंच करके मैंने ये लंबाई लाइन खींची हुई है। अब हम क्या करने वाले हैं, टेट्रोन के पीस को डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे से थोड़ा दूरी पे, यानी आधा इंच की दूरी पर हम जहाँ तक हमारी लाइन खींची है वहाँ तक टेढ़ी कटिंग कर लेंगे। कोनों को गोलाई दे देंगे और ये देखिए हमारी ये कटिंग हो गई है। अब जहाँ तक हमने ये लाइन खींची है वहाँ तक हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये कट लगाने होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारे में कट लगा लेंगे। आज मैं कुछ आपको डिफरेंट टाइप की पगड़ियाँ सिखाने वाली हूँ, दोनों की दोनों बहुत ही ईजी और सिंपल वे में। तो यहाँ पर जो हमने ये की है ये भी बहुत अलग की है। तो इसको हमें इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे और जो ये हमने काटे हैं उनको हमें अंदर की तरफ इस तरह से करने होंगे, अंदर की तरफ करने होंगे, यानी बंद वाले पार्ट की तरफ करके मैं इन्हें एक बार फोल्ड कर लूँगी ताकि मुझे चिपकाने में कोई भी दिक्कत ना हो। बाहर की तरफ नहीं करने हैं, अंदर की तरफ करने हैं। अब हमें सीधे पार्ट के ऊपर उल्टे पार्ट को रखना होगा। आधा इंच की दूरी तक हमें ये ग्लूगन लगाना होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ग्लूगन यूज़ करना नहीं आता है तो आप वो भी मुझसे सीख सकते हैं। तो वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, कितने वाट की ग्लूगन लेनी चाहिए, कितने वाट की है, अनपैकिंग मैंने पूरी बताई हुई है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पे भी मिल जाएगी हाउ टू यूज़ ग्लूगन से। तो ये देखिए मैंने पूरे करके ग्लूगन की सहायता से इनको पेस्ट चिपका लिया है। अब हमें यहाँ पर एक ऊपर फिर से एक बुकरम का पीस लगाना होगा। तो मैं ऊपर पूरे पार्ट पे ग्लूगन लगाने के बाद एक बुकरम के पार्ट के ऊपर रख लूँगी। इससे क्या होता है कि आसानी से हमारा बिना वेस्ट के बुकरम का पार्ट निकल जाता है। तो मैं इस तरह से क्या कर लेती हूँ, पहले एक कपड़े पे, टेट्रोन के कपड़े पे मैंने ये देखिए कपड़ा चिपका लिया और उसके ऊपर मैं इस तरह से इसको यूज़ कर लूँगी। बहुत ईजी मेथड है। मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। पहले इसको काट लेते हैं, फिर हम क्या करने वाले हैं, इसके कपड़े की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इक्वल गोल सर्कल में हमें इसको काटना होगा क्योंकि हमारा ऊपर का गोल होता है इसलिए। तो ये मैं काट लूँगी। तो ये पूरा हमारी देखिए पगड़ी का बेस रेडी हो गया है। और यहाँ पर भी अंदर भी हमें इसी तरह से एक सर्कल का पीस काट के चिपकाना होगा। इस तरह से मैं इसको लगा के और यहाँ पर चिपका लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी जिस तरह की ड्रेस है मैंने उसी तरह के यहाँ पर 2 कपड़े ले लिए हैं। ये मेरे 3.5 इंच लंबा चौड़ा और 20 इंच लंबा मैंने एक कपड़ा ले लिया है रेड कलर का। और ये मेरी दूसरा है 16 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा येलो कलर का, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 कलर की बनाने वाली हूँ इसलिए। दूसरी हम एक कलर की बनाएंगे तो वो पूरी एक ही कपड़े में से बनने वाली है। यहाँ पर 2 कलर की, इसमें हम ये हमारी कलंगी के लिए है। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी प्लेट अंगूठे और पहली फिंगर की सहायता से डाल लूँगी। सबसे पहले हमने रेड वाली में डाली है और एक साइड से छोड़कर सुई की मदद से यहाँ पर हम टक कर लेंगे नीचे की साइड। आप कोई सी भी साइड ले लीजिए। यहाँ पर मैंने सिलाई नहीं की है क्योंकि मेरे कॉटन का कपड़ा है, प्योर कॉटन का कपड़ा है, तो धागे बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। अगर आपका धागे निकल रहे हैं तो आप साइड में
ना करें, पर ऊपर की साइड हल्की सी सिलाई कर ले। जब ये हमारा हो जाएगा तो मैं इस तरह से इसको फैला दूँगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी तरह मैं येलो वाली भी बना लूँगी। अब हमें पगड़ी तैयार करने के लिए कुछ कपड़े को चाहिए होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे कटिंग करके रखी है। तो मैं आपको उनकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो चौड़ाई रखी है वो 4.5 इंच रखी है, और मैंने जो यहाँ पर लंबाई रखी है कपड़े की वो यहाँ पर हमने 22.5 इंच यानी 22.2 इंच रखी है। यहाँ पर मैंने दोनों पीस लिए हैं, रेड और येलो दोनों के दोनों, जैसे कि आप उसमें देख रहे हैं बहुत ही डिफरेंट से हमारी पगड़ी बनी हुई है। और तो हम क्या करने वाले हैं, इनको इस तरह से बीच में से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे, 11.5 इंच 11.5 इंच की। इसी तरह से मैंने ये येलो वाला भी उतना ही रखा था, 3.5 इंच चौड़ा और 22 इंच लंबा। उसको भी मैंने 2 बीच में से कटिंग कर लिए हैं। तो इस तरह से हमें ये कुछ कपड़े चिपकाने होंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक येलो की स्ट्रिप लूँगी और एक रेड की, फिर एक येलो की, एक रेड की। तो सबसे पहले हम ये जो बंद पार्ट है वो नीचे की तरफ करेंगे, खुला पार्ट ऊपर की तरफ। बंद पार्ट के ऊपर हम आधा इंच की दूरी पर दूसरे वाले पार्ट को रखेंगे। आप जो सा कलर ले रहे हैं वो वाला रख लीजिए, जैसे मैंने रेड लिया है। और ग्लू गन की सहायता से मैं इन्हें किनारों पे से चिपका लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी कि मैंने डबल पार्ट लिए थे। तो प्लीज़ आप डबल पार्ट मत लेना, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। आप यहाँ पे सिंगल सिंगल रखना, यानी जैसे मैंने 4.5 इंच रखा है तो आप यहाँ पे 4.5 इंच का आधा करके रखिएगा। या फिर इनको एक एक पार्ट बीच में से और काट लीजिएगा। तो आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। मुझे थोड़ा सा अपना हैवी ज़्यादा लग रहा था कि कान्हा जी के सिर पे हैवी लग रहा होगा, बस इस नहीं। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो इस तरह से आपको एक येलो, एक रेड, येलो, एक रेड, इस तरह से चारों पार्ट ले लेने हैं। अब उल्टा करके ऊपर वाले रेड वाले पार्ट को मैं बिल्कुल किनारे पे से काट लूँगी। ये मैंने उल्टी तरफ से करा है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर ये हमारा सीधा हो गया। अब हम इसको देखिए, जो हमारा ये वी शेप है उसके वहाँ से हम चिपकाना शुरू करेंगे। तो किस तरह से हमें चिपकाना है, ये येलो वाले पार्ट को मैंने ये देखिए यहाँ से चिपका लिया है। अब मैं सबसे पहले येलो वाले पार्ट को घुमाऊँगी और इन पार्टों को यहीं पर छोड़ दूँगी। तो मैं पूरे में इसको यहाँ पे चिपकाते चली जाऊँगी। देखिए मैंने पूरे पे यहाँ पे कॉर्नर पे लगा लिए। अब मैं इसको यहाँ पर इसी तरह से घुमा के लेकर आऊँगी, जैसे हम नॉर्मल उसमें घुमा के लेकर आते हैं। इसमें मैंने कोई सिलाई नहीं की है। अगर आपका कपड़ा चिकना है तो भी आप यहाँ पर सिलाई ना करें, ऐसे ही कर लें। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पे चिपका के लेके आऊँगी और इसके ऊपर लेके जाकर खींच के हम इसके ऊपर जाके चिपका लेंगे इसको यहाँ पे। और ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब मैं इसके ऊपर से लेके आऊँगी और यहाँ पे जाके पीछे जाके मैं इसको यहाँ पे चिपका दूँगी। ये इस तरह से। अब इसी तरह से हमें, जैसे हमने स्ट्रिप चिपकाई थी, ऐसे हमें रेड वाली, येलो वाली और फिर रेड वाली चारों स्ट्रिप को इसी तरह से चिपकाना है। एंडिंग में जाके कॉर्नर पे जाके वी शेप के ऊपर हमारी चारों एक साथ मिल जाएंगी, क्योंकि हमें वहाँ पर अपने इसको ठीक करना है। तो इसी तरह से वहाँ पे मिल जाएंगी और चारों के चारों, और फिर पीछे जाके सब चिपक जाएंगे। सबसे पहले येलो को चिपकाएंगे, फिर रेड को चिपकाएंगे और फिर रेड, येलो को, फिर रेड को। इसी तरह से हम ये प्रोसेसर करते चले जाएंगे। नहीं तो आप ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, आप मेरे साथ करते चले जाएं तो बिल्कुल सही से आपका होता चला जाएगा। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर हम यहाँ पे आ गए। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, खींच के पहले पीछे हमारा एक पार्ट हो गया है। अब पीछे इसको कर लूँगी खींच के, और ये देखिए पीछे इस तरह से। और जो ये हमारा जमघट सा बन गया है, इसको हम बाद में थोड़ा सा कटिंग करके पीछे की तरफ चिपका लेंगे। ये हमारा सब कलंगी से छिप जाएगा, कुछ भी हमारा पता नहीं चलने वाला है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको समझ में भी आ गई होगा कि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पगड़ी कैसी लगी और किस तरह की पगड़ी आप कान्हा जी को पहनाना पसंद करते हैं।
अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको आपके फ्रेंड भी इस तरह की पगड़ी अपने कान्हा जी के लिए बना सकें। देखिए अब आप फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए सारे के सारे पार्ट हमारे एक साथ हो गए हैं। ये लास्ट में जाके हमारे सारे के सारे पार्ट एक साथ हो जाते हैं कॉर्नर पे जाके, जहाँ पे हम ब्रॉश लगाते हैं कान्हा जी का, वहाँ पर ये कान्हा जी के सारे एक साथ। ये देखिए जहाँ मेरा अंगूठा है वहाँ पर। अब मैं इन सबको यहाँ से एक्स्ट्रा को काट कर, ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इनको काट लूँगी और पीछे की साइड में इनको चिपका लूँगी सबको इस तरह से। तो ये हमारी कान्हा जी की बिल्कुल हटके और डिफरेंट सी यहाँ पर हमारी कान्हा जी की पगड़ी बनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको मैं यहाँ पर सबको इसी तरह से यहाँ पर चिपकाने वाली हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर कलंगी का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो भी इधर उधर उठा हुआ पार्ट रह गया वो सब छिप जाए। तो अब मैंने सबसे पहले रेड वाली कलंगी ली जो हम लेफ़्ट साइड में लगाने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्लू गन भर लूँगी और उसके ऊपर मैं इसको लगा लूँगी। किनारों को, इनके जो विंग्स है, इसको भी मैं वैसे कि ऐसे यहाँ पे चिपका लूँगी। आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब आप ये कलंगी लगाएं तो वी शेप के बिल्कुल ऊपर की साइड लगाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वी शेप के कॉर्नर पे लगाई थी, दूसरी वाली और वी शेप के राइट कॉर्नर पे लगा रही हूँ। इस तरह से हम इन दोनों को लगा लेंगे और एक दूसरे से चिपका लेंगे। और आप देख रहे होंगे कुछ धागे से चिपक रहे हैं जो कलंगी के, वो हम जब इसको डेकोरेट करेंगे तो इससे। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, डेकोरेशन आपको खुद से करनी होगी जैसे आपको करनी है। मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी, डेकोरेट करना नहीं बताने वाली इसमें। तो कुछ इस तरह से मैंने कान्हा जी की ये कलंगी डेकोरेट की है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे नगों की चैन लगाई है, यहाँ पे डबल में, यहाँ पे सिंगल में, यहाँ पे सिंगल 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 और ये डबल में। यहाँ पर मैंने जैसे अपनी ड्रेस में बूटियाँ लगाई थी वे बूटियाँ लगाई हैं और ऊपर ये ब्रॉच लगाए हैं 2। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने नगों की चैन लगाई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर मैंने स्टोन्स लगाए हैं, यहाँ पर मैंने ब्रॉच लगाए हैं। तो इस तरह से मैंने इस कलंगी को हैवी लुक दिया है ड्रेस से मैचिंग करते हुए। और दूसरी अब हमारी आ गई है बिना बेस वाली। तो यहाँ पर हमने इस ड्रेस का भी बनाना सिखा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर यहाँ पर बिना बेस की कान्हा जी की हैवी पगड़ी। आज दोनों की दोनों पगड़ी आपकी हैवी है। अगर आपको हल्की पगड़ी भी सीखनी है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। हाँ, तो ये यहाँ पर उसके बिना हैवी पगड़ी है बिना बेस के। तो ये भी 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने मिरर वाली जो कि नीचे का है और ऊपर का बिल्कुल सिंपल, और ये भी मैंने ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग से ही बनाई है। तो आपको अब मैं बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमें एक ही कपड़े से ये बनानी होगी जिसकी लंबाई 11 इंच, चौड़ाई हमारी यहाँ पर 3 इंच होगी। ये हमारी पग के लिए, ये हमारी कलंगी के लिए। कलंगी के लिए आज हम बहुत थोड़ी सी कपड़ा लेंगे, ये 2 इंच और लंबाई हमारी 9.5 इंच होगी। तो सबसे पहले हम ये कलंगी तैयार कर लेंगे, पगड़ी को तैयार करेंगे, जो कि हम उल्टा डबल फोल्ड करके 3 साइड इस पर सिलाई लगाने वाले हैं सिंपल। और हम इसमें कुछ भी नहीं करने वाले। एक साइड हमें यहाँ पर ओपन छोड़नी होगी। तो ये देखिए मैं एक साइड ओपन छोड़कर 3 साइड में इस पर पक्का करते हुए सिलाई लगा लूँगी। और किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसको सीधा कर लीजिए, पेन, पेंसिल, किसी भी की सहायता से सीधा करने के बाद इसमें चारों तरफ आपको यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ। अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो चारों तरफ आपको सिंपल सी यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। तो ये देखिए मैंने 3 साइड लगा ली है और बीच में मैंने मिरर वाली लेस को यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि मैंने इसे ड्रेस में भी यूज़ किया था, वही मैंने सारी चीज़ इसमें यूज़ की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्यूटीफुल सी पट्टी बन गई है जो कि इस तरह की है। यहाँ पर हम पहले 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं एक 5 इंच पर निशान लगा लूँगी, या ऊपर नीचे किसी भी साइड लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अब उसे ऊपर की साइड करने के नीचे की साइड ही, अब जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसे हम 5 इंच के निशान के ऊपर रख लेंगे। ये राइट हैंड वाला नीचे और लेफ़्ट हैंड वाला ऊपर की तरफ होगा, और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और चारों तरफ यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा रही हूँ, अगर मैं कुछ बताना भूल गई तो आप प्लीज़ देख लीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट को अब यहाँ से हम कैंची से काट कर निकाल देंगे।
ये देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने निकाल दिया है। 1 इंच के करीब मेरा एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर निकला है। अब मैं इसकी चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए फिर मैं फटाक से यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। नीचे का पार्ट हमें नहीं सिलना है, सिर्फ यही सिलना है, ध्यान रखें हमें इसको सिलना है। तो ये देखिए नीचे का हैवी बेस हमारा रेडी हो गया है। इसमें भी हमें फिर से क्या वो डालने हैं, पर मैं ऊपर की साइड पहले ही इसमें हल्का सा यहाँ पर मोड़ लूँगी ताकि धागे ना निकले, और इस तरह से छोटी छोटी हम यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सी यहाँ पर प्लेट डल जाएंगी पूरी पट्टी में। वही तरीका है, थंब और उंगली की सहायता से हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट डालनी है। और अब की बार हमें जहाँ पर हमने सिलाई करी है मोड़ी है, उस पार्ट को छोड़ देंगे और नीचे वाले पार्ट को पकड़ लेंगे। तो इस तरह से हम ये करके अब नीचे वाले पार्ट को फिर से सुई धागे से हम टक कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। आप यहाँ पर धागा भी लपेट सकते हैं और फिर गांठ लगा दीजिए, या फिर इस तरह से सुई से टक कर लीजिए। सुई से टक करने से बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से मैं इसको टक कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अब भी कोई परेशानी रह जाती है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi500951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्लीज़ चेक, और वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अब ये देखिए तैयार हो गया है। तो इसे हमें पगड़ी के साथ कुछ इस तरह से जोड़ना होगा। तो ये देखिए जो बीच वाली चोंच निकली हुई है उसके ऊपर इसको रखेंगे, किनारे के फोल्ड को भी अंदर की तरफ रखेंगे। आप चाहे तो सिल लीजिए। मैंने यहाँ पे ग्लू गन की सहायता से इसको यहाँ पर इसी तरह से चिपका दिया, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। लुक दोबारा देख लीजिए, पहले भी दिखा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए दोबारा से पहले वाली ड्रेस के लुक देख लीजिए, और कमेंट करके और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।